Thank you for watching and listening to Light Up with Shwa. I am your host Shwa, and I have a very special guest here. I will introduce him as a cartoonist, a world-renowned cartoonist, and rest of it he will introduce. Please अपना नाम बताइए. हम उर्दू में इंटरव्यू करेंगे और इंग्लिश में भी मौका मिला तो इंग्लिश में भी कर लेंगे, लेकिन पहले मैं उर्दू में करना चाह रही हूँ. तो आज आप लाइट अप विद शवा का जो प्रोग्राम है वो उर्दू में देखेंगे और सुनेंगे. सो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं. माय नेम इज़ शुजात अली. उर्दू में जी हाँ, उर्दू में शुजात अली मेरा नाम. हाँ. और बाय प्रोफेशन आई एम ए पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट. और मैं डेली द न्यूज़ इंटरनेशनल का पहला पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट था. और पाकिस्तान. जी हाँ. और कब डॉक्टर मलिया लोधी ने मुझे रखा था ना, ये 1992 की बात है. अच्छा. एंड आई गॉट द जॉब स्पेशली ऑन मेरिट. और कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था मेरा पॉलिटिकल कार्टूनिंग में, तो वो सिर्फ उन्होंने मुझे चांस दिया. और अफगानिस्तान पे मैंने पहला कार्टून किया था, तो उस पर मुझे जॉब मिल गई थी न्यूज़पेपर में. तो फिर आपने इसकी क्या एजुकेशन ली, आपने क्या एजुकेशन पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन जो इन पर्टिकुलरली पॉलिटिकल कार्टूनिंग के हवाले से भी. मैं जज़ीरा तक मैं कार्टूनिंग कर रहा हूँ. 16 years I been to Al Jazeera. अल जज़ीरा के साथ आप 16 साल के. जी हाँ. अच्छा. तो अब आप तो वो उसमें भी मैंने देखा कि वहाँ भी लैकिंग थी. उनके पास भी ट्रेनर्स की और एक्सपर्टीज़ की इस फील्ड में. अच्छा. एंड वर्ल्ड वाइड मेरा नहीं ख्याल कोई यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफ़र कर रही हो जिसमें आप एडिटोरियल कार्टूनिंग का कोई कोर्स ऑफ़र कर रहे हो, क्योंकि उसका कम्बिनेशन इतना डिफरेंट है कि उसमें आप न्यूज़ को लेना पिक करना कैसे, वो एक आपको अलग पढ़ाना पड़ता है. और फिर उसको टेक्निकल ड्राइंग को अपने एक्सपर्टीज़ को एज ए स्किल को आप कैसे उसमें मर्ज करते हैं. तो वो इतना डिफ़िकल्ट कम्बिनेशन है कि वो मैंने उस पर गौर करना शुरू किया था 96-97 में. तो वो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आके पढ़ाना, तुम अवार्ड तुमने ले लिया आते साथ ही, तो तुम इस तरफ भी देखो कि तुम इफ़ यू कुड टीच दिस सब्जेक्ट. तो मैंने कहा यार ये तो चैलेंजेस देने वाला चीज़ें, तो मैं अपने आप को बहुत विदाउट आई मीन अदर पीपल के कोई मुझे चैलेंज दे तो मैं अपने लिए खुद चैलेंजेस क्रिएट करता रहता हूँ. अच्छा. तो वो मैंने फिर ये सोचा कि ये बड़ा अच्छा काम है, ये तो वाकई हुआ नहीं है. तो वो सारे वो काम मैंने कर डाले हैं अभी तक जो पहले कभी किसी ने किए नहीं थे. तो हमें तो बड़ा ये फ़ख्र से कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान से हैं और आपका नाम बड़ा बहुत सारी चीज़ मैं वर्ल्ड वाइड में फेमस हूँ. हाँ जी, हाँ जी. और मैं आपके जैकेट पे देख रही हूँ कुछ काफ़ी से आपने वो लगाए हैं. ये इसका क्या ताल्लुक है? ये कोई छोटे से कॉलर पिन्स हैं जो मैंने वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी कतर में. अच्छा. उसके लिए मैंने उसे अटेंड किया था. तो वो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे, क्योंकि मैंने उन सबको उनके कार्टून्स बना और कैरिकेचर बना के गिफ्ट कर दिए थे. अच्छा. और इंटरेस्ट मेरा इसमें वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा है. तो वो मेरा एक एंगल था कि मैं पॉलिटिकल कार्टूनिंग ही मैं ना चिपका रहा हूँ बाकी कार्टूनिस्ट की तरह. तो आई हैव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं. मीडिया इटसेल्फ उसको उस पर भी कार्टून करने चाहिए कि मीडिया के वाले लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है. तो ये इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे जिसने मुझे बैठने नहीं दिया. तो वो आई वेंट ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स फ्रॉम आई मीन जर्नलिज्म टू एविएशन एंड टू मॉडर्न आर्ट इवन. आपने कब शुरू किया था? I started in accidentally. मैं अपनी क्लास में मेरा एक दोस्त थे जो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और हम PF कॉलेज में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट कर रहे थे उस वक्त. तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने छोटा सा कार्टूनिंग का कोर्स किया. तो वो सोशल कार्टूनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, बेसिक कार्टूनिंग का कोर्स जो होता है. तो वो उन्होंने मुझे लिखा वहाँ से शुरुआत किया, तुम हमें हंसाते रहते थे क्लास में टीचर्स के कार्टून बना के, और ये होता तो व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली. तो मैंने कहा सर, तो मैंने बात तो समझ में आई कि वाकई इसको सीरियसली लेके देखते हैं. पॉलिटिकल नो हाउ का जहाँ तक ताल्लुक था, तो वो मेरे फादर शुरू ही से बचपन से इसी से वो यही यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर. तो वो एक सियासी सूरत हाल घर में कुछ न कुछ डिस्कशन रहती थी, जिसकी वजह से एक बैकग्राउंड बन गया. और उनका फ़ायदा मुझे उस वक्त हुआ कि जब डॉक्टर मलिया ने मुझसे पूछा कि जी आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने कहा जी मैं तो अपने टीचर्स के कार्टून बनाता रहा हूँ. तो वो हंस पड़ी, कहने की ये क्या फजूल किस्म
एक्सपीरियंस है कि जो आप टीचर के कार्टून क्लास में बनाते रहते हैं और या आप डेली न्यूज़पेपर में आ गए मुँह उठा गया आप, तो मैंने कहा आई डोंट नो बट आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं आप मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दें तो आई हैव कॉन्फिडेंस मैं कर लूँगा कुछ। अच्छा, तो यहाँ से आई एम ट्राइंग टू, हाँ कि मैं देखता हूँ, तो मैं आई वाज डूइंग बैचलर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में, मैं गॉर्डन कॉलेज में था उस वक्त, तो वो बैचलर मेरा बीच में रह गया, वो मुझे जॉब मिल गई न्यूज़पेपर में, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड, और फिर पहले साल का अवार्ड भी मिल गया, मैं जैसे गया मैंने अवार्ड भी ले लिया, सो आई कंटिन्यू रिसीविंग अवार्ड, और फिर एक इम्प्रूवमेंट की तरफ डॉक्टर मलिया लोधी का बड़ा उसमें बहुत बड़ा हाथ इसलिए था कि तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने की मेरे कैरियर में। आफ्टर माई मदर, आई मीन अम्मी का मेरा तो बहुत ज़्यादा पुश था मेरी टाइम ज़ाया ना करना और उस पर ध्यान देना कि हाँ, इस पे भी ज़रा बताएं कि आपके पेरेंट्स का क्या कितना हाथ है। अम्मी और अब्बू की तरफ से बहुत, अब्बू को तो क्योंकि माई फादर वाज वेरी कीन हिमसेल्फ टू बिकम अ फाइटर पायलट, अच्छा, तो वो खुद नहीं बन सके, तो वो ही ऑलवेज लुक्स टुवर्ड मी, मुझे बहुत क्रेज है एविएशन, अब एविएशन कार्टून्स देखेंगे यहाँ मैं एयरफोर्स के लिए जो मैं जी हम दिखाएंगे 1996 से मैं उनके लिए उनके फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ, तो वो अब्बू को नहीं बन सके, तो उन्होंने मुझे देखा कि मुझे पैशन है उसका और मैं बनना चाहता हूँ, तो वो ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मी टू बिकम एन आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट। इन पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल ये प्रोफेशन चूज़ करती हैं, तो वो कहने लगे यार, वो जब सरराई से मिले वो मेरी ग्रुप एग्जीबिशन में, तो वो मॉडर्न आर्ट में उनसे पढ़ना शुरू किया मैंने, वो एक्सीडेंटली सरराई से भी मुलाकात हुई, जो वर्ल्ड रिनॉन आर्टिस्ट हैं, ज़ैनुल आबिदीन के स्टूडेंट हैं, बांग्लादेश के सबसे मशहूर आर्टिस्ट उनके स्टूडेंट हैं, एंड ही इज़ अ क्यूबिस्ट एंड ही पुट मी ऑन द ट्रैक ऑफ सरियलिज्म। तो मेरे अब्बू उनके पास गए, कहने लगे राय साहब ये आप किस रास्ते पर डाल दिया आपने बच्चे को, ये तो अच्छा भला फाइटर पायलट बनते अब वो एयरफोर्स ने साइंस सब्जेक्ट तो आपने किया था वो कोर्स फाइटर पायलट बनने का, या आई अप्लाइड बट आई कुड नॉट आई मीन टेक द कमीशन इन द एयरफोर्स। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आ गई थी कि यहाँ मतलब कि सिफारिशें चल रही होती हैं और वो डिजर्विंग लोग सही रास्ते से नहीं पहुंचे, तो आई कुड नॉट आई मीन गेट टू इट। तो वो फिर फॉर्चुनेटली ये हुआ उसका कि वो जब वाले साहब भी थोड़ा डिसाइड हुए कि यार उन्होंने अप्लाई किया था, वो दोबारा दूसरा चांस भी नहीं अप्लाई किया, तो मैंने कहा यार लेट इट गो, तो इट केम बैक, वो पैशन मेरे कार्टून्स ने ही पूरा कर दिया। अच्छा, तो वो हुआ अब इस तरह ये कि हम 92 में जब डॉक्टर साहब मैंने मुझे जॉब दी, आई वाज ड्राइंग कार्टून्स अबाउट F-16 इशू, जो अमेरिकन से हमारे रोक लिए थे और उसकी जगह पे गंदम भेज दी थी, तो द एयर हेडक्वार्टर गाय इनमें से एक जो थे वो उन्होंने मुझे स्पॉट किया मेरे कार्टून्स को, तो कहने लगे ये तुम्हें कार्टून्स की एयरक्राफ्ट की डिटेल का कैसे पता है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर बुला लिया, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि वो मैंने उन्हें बताया कि मेरा तो शौक है टू बिकम अ फाइटर पायलट, लेकिन मैं कार्टूनिंग में आ गया हूँ। तो दैट वाज द टाइम व्हेन ही गेव मी करने के ये आप ऑफर हमारी तरफ से है कि आप अपना फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट, हमारा ये फ्लाइट सेफ्टी न्यूज़ लेटर 36 कंट्रीज में जा रहा है, और इसको वो एक ऐसे हजरत हैंडल कर रहे हैं जो NCA से या पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट से पढ़े हुए हैं, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एविएशन से, क्योंकि एविएशन है टू बी एन एविएशन एंथुजियास्ट ऑल्सो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जगह इसमें काम करने के लिए। तो वो कहने लगे तुम्हारा पैशन इतना अच्छा है और तुम्हारे डिटेल और तुम्हारी नॉलेज इतनी अच्छी है एविएशन के बारे में, कहते वी वांट यू टू लिफ्ट दिस मैगजीन जो 36 मुल्कों में जा रहा है। तो ये बड़ा दो चीज़ों में मैंने क्रेडिट लिया, एक तो ये कि मैंने उस 96 में उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, उनका फ्लाइट सेफ्टी, वो तो मेरे पहली मरतबा ऑफिशियली जो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल एविएशन कार्टूनिस्ट हूँ मैं। अच्छा, फ्लाइट सेफ्टी न्यूज़ लेटर में मेरे 1996 से लेके अब तक जो है ना वो अभी तक चल रहे हैं फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल, एक मैंने बड़ा ट्रांजिशन वहाँ भी अबूर किया कि मैं हाथ से बनाता था पहले, फिर देन आई वेंट टू कतर, तो वहाँ के डिजिटल कार्टून्स करने के का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने सॉफ्टवेयर में काम करने की वजह से फ्लाइट टून शुरू कर दिए, जो आप अभी सामने दीवार में देखेंगे लगे हुए हैं, तो इट बिकेम सो पॉपुलर इन द एयरफोर्स कि वो एक ट्रांजिशन एक होता। दूसरा ये था कि जब मैं पढ़ा रहा था पाकिस्तान में 96-97 में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी में कुछ एक अरबिक सेक्शन था उनका, तो वो मुझे नीचे आके अपनी बिल्डिंग में मैं वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा था। अच्छा, तो उनके वो आदमी आके मुझे देखते थे मैं पढ़ाते हुए, तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी जॉब के, जी आप ना हमारा मैगज़ीन जो है अरबिक में है,
आप हमें बना दिया करें, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे ट्रांसलेशन में, तो आपका वो हम आपके कार्टून चाहिए हमें अपने मैगजीन के लिए। तो वो 36 मुल्कों में, वो भी 36 मुल्कों में जाता था। अच्छा। तो वो I became I actually it was a time when I got introduced into the Arab world through that magazine। 36 countries में जा रहा था वो। तो वो उसके बाद फिर हुआ कि 2000 में मैंने 92 से अपना कैरियर शुरू किया था न्यूज़ में। अच्छा। और आई वेंट टू 2000, और 2000 में मुझे जजीरा ने खुद बुलाया वहाँ से। अच्छा, वेरी नाइस। ये लोग जब यहाँ से वाइंड अप करके गए अरेबिक सेक्शन, तो दे रीच टू अल जजीरा। तो अल जजीरा ने कहा कि जी आप दुनिया में जो अच्छे अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं और वो प्रोफेशनल हैं उनको आप इनवाइट करें। तो वो जो हमारे फ़लस्तीनी बॉस थे उन्होंने फिर मुझे ये इन्वाइटेड मी किया और यहाँ के, तो वो एक बहुत शौक फॉर मी कि मैं अपना करियर भी छोड़ के इतने सारे अवार्ड लिए हुए थे। कुछ 6 अवार्ड ले लिए थे मैंने पाकिस्तान में ही जाने से पहले वहाँ जाके भी मुझे काफ़ी अवार्ड मिले। लेकिन ये कि मुझे बड़ा शौक लगा था कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो कहने लगे जी हमारी वेबसाइट बनानी है जजीरे की, तो वो भी बना दी मैंने, डिज़ाइनिंग भी उसकी कर दी और सब कुछ। तो वो कहने लगे नहीं, अब मज़ा ये है कि अब आपने हमें पता है कि आप प्रोफेशन जो है ना, ये प्रोफेशन भी यू आर ए कार्टूनिस्ट, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग कार्टून्स। तो वो इसमें बात से बात निकलती चली जाती है। तो मैं फिर इस बात पे कीन इसलिए हमेशा मैं रहा हूँ कि आप के अंदर एक ना इम्प्रूवमेंट और एक जो मेरा फेमस मैं अक्सर कहता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में भी, फॉरन में भी, कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, कि आपको ना सीखते रहना चाहिए। तो आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन द फॉरेन कार्टून्स के वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो वो CNN के कार्टून्स को मैंने देखा तो कहने लगे तुम ये कार्टून शुरू कर दो यहाँ। तो वो अभी तक पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया में जो लोग कार्टून कर रहे हैं वो वेबसाइट के ऊपर स्टिल कार्टून छापने को ही डिजिटल मीडिया कह देते हैं। एंड दे कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्टून्स खिला लेते हैं अपने आप को, और वो कार्टून स्टिल में ही पब्लिश हुआ होता है वेबसाइट्स के ऊपर। तो मैंने उनको जजीरा के लोगों को कहा देखें आप अगर वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था, ज़्यादातर एनिमेशन का पता ही नहीं था उन्हें, और ना कोई डेवलपमेंट थी जजीरा की, अपनी कोई सॉलिड बेस भी नहीं थी। उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू चला के मशहूर होना चाह रहे थे लेकिन मीडिया में एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो वो मैंने जाके बताया देखिए कहते हैं कि आप कार्टून करें। आप मैंने कहा जो कार्टून तो करना आसान है लेकिन इसका नेक्स्ट फॉर्म जो है वो डिजिटल मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एनिमेटेड होती है, स्टिल नहीं होगी। तो वो कहेंगे आपके पास एक एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने बिल मिशेल के कार्टून आता था CNN से, अच्छा, तो वो मैं ऑब्जर्व करता रहता था। तो मैंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है इसने। एंड बिल मिशेल स्टार्टेड दैट एनिमेटेड पॉलिटिकल कार्टून इन 1996। तो वो 96 में जब मैंने उनको बताया, मैं ये तो बंदा मेरे से पहले कर रहा है, हम ये चीज़ें, तो आपका क्या ख्याल करने लगे। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने ये तो बड़ा वाकई डिफरेंट काम है, तो कैन यू डू दैट। मैं कही मैं तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हूँ इसमें। तो आई डिड ऑल एवरीथिंग ऑन माई ओन विदाउट एनी कोर्स और एनीथिंग। आई बॉट बुक्स फ्रॉम Amazon फ्लैश एनिमेशन पे, और उस पर मैंने आई स्टार्टेड self-taught in every field. I have no school in fine art. I am working simultaneously in 3 fields of aviation artists, digital, and not only in conventional aviation artists, from conventional to digital aviation artists and cartoonists. Then in surrealism also, I started from, I went through all mediums of acrylic, oil paints, watercolor and everything, and reached to the digital art level there as well. Number 3 is digital cartooning. Of course, my name is among the pioneers of animated political cartoonists in the world. और जिस पे मुझे all American Editorial Cartoonist Society called me in their annual function to come and speak about how I do this alone, because they said it's not a single man's job actually. So it's a teamwork. So how you produce and keep on producing those 2D animated cartoon for 60 आज भी हम इनकी वर्कशॉप्स ले रहे हैं, और आज इनकी वर्कशॉप की तवसत से इनका हमें पता चला कितने वर्ल्ड रिनाउंड हैं, और हम प्रिविलेज्ड हैं और ऑनर्ड हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं. सो आई होप आई कैन स्केच एंड ऑल वी आर लर्निंग, एंड आई थिंक आई होप आपके आगे क्या गोल्स हैं पाकिस्तान में. आप पाकिस्तान वापस आ गए? आई एम नॉट आ तो गया और लेकिन आपने क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, और वो इंशाल्लाह आई विल बी, मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट उस पर एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया हुआ, और वो अभी अनकरीब है. एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ऑफ पाकिस्तान. अच्छा. क्योंकि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के एडवाइज़र ब्रिगेडियर नूर हुसैन ने मुझे घर बुला के कहा कि ये कोई 96-97 ही की बात है
कि आपको मैंने सेलेक्ट किया कि यू आर द वन हु शुड लॉन्च द कैप कार्टूनिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. Okay. So I don't know what he saw in me, but I said it's a very big honor. I mean that Qaidam ADC is calling me and asking me to do that. So इस वक्त मैं कोशिश ये कर रहा हूँ पाकिस्तान में वापस आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठा रहा हूँ कि मैं इन लोगों के लिए जो प्रिंट मीडिया में पीछे रह गए हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू BBC जो मैंने डिजिटल मीडिया के जो कार्टूनिस्ट हैं दुनिया में इस वक्त वो उन्होंने बाकी कन्वेंशनल कार्टूनिस्ट को अकॉर्डिंग टू BBC ऑनलाइन न्यूज़ के लोगों ने मुझे बताया जब मैं उनको विजिट किया मैंने 2004 में कि you have left them almost and put have created a difference of almost 30 years. तो वो पहुंच नहीं सकेंगे आप तक क्योंकि वो तो आप सिखाएं हार्डशिप है. तो ये है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन. So CAP is what, like a center होगा? CAP will be a kind of a first organization or association of consist of all famous Pakistani editorial cartoon and political cartoonists. तो वो आएंगे उसमें. They will be able to post their cartoons, daily cartoons on the website of CAP, and as well as they will be able to you can see their works and how many fields they are working on, what kind of contribution they have done. So you are planning to it's a mixture of yes, because this actually it's a very interesting idea which I planned for Al Jazeera when I was there. But unfortunately, the lack of professionalism in Al Jazeera, they could not understand the depth of this thing, which I tried to launch an international Al Jazeera International Cartoon Society. So I brought that. I was very happy. It's very happy. Yes, I was very happy. I said, okay, if you don't have value of this thing, तो मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए जाके कर लूँ तो मैं. So I'm very excited about it. और इंशाल्लाह it will be a very big opening for the children. बच्चों के लिए उसमें सेक्शन है, उसमें प्रोफेशनल दुनिया भर के कार्टूनिस्ट का मैं मिल के आया हूँ जिनसे बातचीत करके आया हूँ. उनके इंटरव्यूज होंगे, उनके मतलब नो हाउ की, तो it will open. तो इसकी टाइमलाइन क्या है अंदाज़न कब ये आपको? होपफुली मेरे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो मुझे जज़ीरा ने दिए हैं उसको कवर करने अगर वो ना आते मेरे पास तो मैं ये बहुत सारे काम एक कार्टून्स को और एक आर्टिस्ट को रिच होना बहुत ज़रूरी है जी. अब हमारे यहाँ कार्टून्स कम्युनिटी और आर्टिस्ट कम्युनिटी तो सबसे ज़्यादा बेचारे वो पिसरे होते हैं, उनको पास फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होती हैं. तो आई मेट विद फवाद चौधरी साहब से भी मैंने मिलकर यही कहा कि सर मैं I wanted to do something तो आप मेरी हेल्प करें. तो मिनिस्टर से भी मैं मिला हूँ. तो वो इट डिपेंड्स ऑन वो सारी चीज़ें बड़ी हंसी आती है हम लोगों को. सारा पैसा हमारे मुल्क में एक ऐसा एक वो बन गया है इशू के वो आपको हर जगह मेंशन करना पड़ता है. तो आई डोंट वांट टू मेंशन इट बिकॉज ये ऐसी चीज़ें कि जो खुद ब खुद हो जानी चाहिए थी. आर्टिस्ट जब ये एक्सेल कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में जब आप इन फाइनेंशियल छोटी छोटी चीज़ों से और परेशानियों से दूर निकल जाएँ. इट्स ए लग्जरियस पार्ट ऑफ लाइफ. आर्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू लग्जरियस पार्ट ऑफ लाइफ. तो आप कंफर्ट से आगे निकल के चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं. तो यहाँ तो हमारे यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं होती हैं. तो वो कार्टूनिंग में एडवांसमेंट का कौन सोचेगा. और एंड द सेकंड थिंग इज़ मैं कोर्ट रूम आर्ट के हवाले से मैंने आपको नहीं बताया मैंने कि वो है कि आई एम द फर्स्ट ऑफिशियली रिकगनाइज्ड कोर्ट रूम आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान. ये 1993 में मुझे डॉक्टर मलिया लोधी ने भेजा था और नवाज शरीफ का केस था वो पहला जिसमें इनकी असेंबली डिसॉल्व हो गई थी. तो इन्होंने चैलेंज कर दिया था कोर्ट में तो वो रिस्टोर हो गई थी इनकी असेंबलीज. तो वो केस इतना इंपॉर्टेंट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर और हमारे यहाँ हम देखते थे कि CNN और BBC से आपने देखा होंगे कोर्ट रूम स्केचेस बने हुए हैं. मैं देखे मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाके अब ये भी देखें आपने देखा होगा कि कितना जबरदस्त. जी अभी पाकिस्तान में कोई मीडिया कोई न्यूज़ चैनल मुझे अगर इंटरव्यू नहीं कर रहा तो मैं ये चीज़ें बताऊँ कि मैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन बाहर करके आ रहा हूँ. कि मैंने इवन अमेरिकन जो अब मैंने कुछ रिसर्च की तो पता लगा कि चलो 2-4 पैदा वहाँ भी हो गए हैं डिजिटल कोर्ट रूम आर्टिस्ट. उनके यहाँ डिवाइसेस हैं, उनके पास इक्विपमेंट है कि जो आप USB लगाएं और डिजिटाइजर या वो सिंटेक्स स्क्रीन है जिसमें आप डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं और वहीं से आप अपने न्यूज़पेपर को फॉरवर्ड करते हैं. क्विक सर्विस. तो मैंने उसको भी इतनी एडवांसमेंट थी वो कि वो इवन जजीरा वालों को भी समझ नहीं आ सकी. तो वो आपने की है? वो मैंने की. अच्छा. तो फिर आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं. और वो मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाके उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे नसीम हसन शाह साहब उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था मुझे और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था मुझे. तो ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट रूम आर्टिस्ट पब्लिश करें यहाँ. एग्जैक्टली. अब वो उस चीज़ को भी यहाँ के मीडिया का इतने अनप्रोफेशनल और वो इनकी अप्रोच ऐसी है कि ये उस चीज़ को भी पिक नहीं कर रहे. और मैं आई जस्ट केम एंड आई सॉ ARY ने कुछ ड्राइंग्स कोर्ट रूम की ये
ये जो थी स्टिल्स जो थी वो किसी आर्टिस्ट को घर दे के बिठवा के बनवा लिए थे। अच्छा तो वो कोर्ट रूम में ये होता है कि आपको आर्टिस्ट को उसी वहाँ वक्त- मौजूद होना हाँ, तो उसी वक्त- टू बी देयर इज वेरी In real इंपॉर्टेंट time. इन रियल टाइम। तो वो मुझे स्पेशली चीफ जस्टिस ने की तरफ से परमिशन थी, 11 जजेस का पैनल बैठा होता था कि ये शुजात को ना उनको बहुत पसंद आया। पहला स्केच मेरा जब छपा न्यूज़पेपर में तो चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में बुला लिया मेरे अच्छा। को, एंड ही सेड कि तुम्हें ये कैसे कर दिया ये, हाँ, तो ये तो बड़े रियलिस्टिक सारे नजर आ रहे हैं जजेस बैठे हुए। तो मैंने कहा सर इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एक्चुअली, वो तो बड़ा आफ्टर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जी, वो जी। इतने सारे क्राउड हाँ। में बैठ के। और उसको कंसंट्रेट करना एंड देन focus करना। सुप्रीम कोर्ट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। जी, जी। तो वो फिर ही गेव मी अ कैश प्राइज, कहने लगे तुम तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया भैया, तो मुझे कंटिन्यू। एंड देन ही स्पेशली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी मेरे मुतल्लिक के हम जब हियरिंग कर रहे होंगे 11 जजेस का, तो ही इज़ द ओनली पर्सन आई एम अलाउइंग हिम टू मूव, अदरवाइज आप 11 जजेस के पैनल पे बैठे हुए कोई बंदा बात कर जाए, हाँ, हाँ। कोई हिल जाए तो वो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हो जाता है। जी, जी। बड़ा सीरियस माहौल होता है, So, स्पेशली आप- प्राइम मिनिस्टर के केस हो। जी। सो आई गॉट दिस ऑनर कि आई एम द फर्स्ट। और ये डॉक्टर मलिया लोधी ने मुझे कहा था कि देखो शुजात जाके ना आई फील समथिंग इन यू एंड यू हैव टू डू दिस। उन्होंने फोर्स कर उन्होंने आप में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय हर आल्सो दैट शी हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी। तुमने कहा ये तुम She's a करोगे, good woman. शी इज हाँ, वेरी she's a good गुड। woman. आई रियली रिस्पेक्ट हर, एंड हाँ। आफ्टर माय मॉम आई थिंक इन हाँ। प्रोफेशनल लाइफ अच्छा शी इज माय मेंटर, और शी इज आई थिंक आई रिस्पेक्ट हर बिकॉज Very ऑफ nice, दिस very थिंग। आप थोड़ा और कुछ आगे बताना चाहें, क्योंकि मैं आपकी इस प्रोफेशन में ये भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है पॉडकास्ट का और मेरे चैनल का वो है कॉन्शियस लिविंग एंड पेरेंटिंग। उसके अम्ब्रेला में मैं ये सारी बातें करती हूँ। तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हाउ कॉन्शियस यू थिंक दिस वर्क रिक्वायर्स, हाउ मच कॉन्शियसनेस इन दिस वर्क, और आप अपने वालिदैन के साथ आपका क्या रिलेशन, आपका क्या राब्ता कैसे है, अच्छा है? आई आप- फील सैड, आई जस्ट रियली मिस माय पेरेंट्स। अच्छा, वो है याद। बाकी लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मेरी कहाँ ग्रोथ है? इस तरीके से हुई, दे पास्ड अवे अच्छा वो जा while I was working in Al Jazeera अच्छा। one by one। तो दोनों। वो ऐसे गैप आ गया कि मैं हर चीज़ फ़ोन उठा के मेरे से पूछ लेता था, अब्बू से पूछ लेता था। तो वो मेरी बेसिक ग्रोथ में मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका ये था, जो भी मेरे सब कॉन्शियस में ये चीज़ बैठ गई हुई है जी जी कि मैं रात को अचानक सोते हुए भी उठ के ऐसे हड़बड़ा के उठ बैठता हूँ कि मैंने कुछ करना है। अच्छा अच्छा So she always kept and emphasized on the value of time। हाँ, तो वो कहने कि तुम लड़के क्या कर रहे हो? मैं कहा, ये मैं तो कुछ वो सोच रहा हूँ, कुछ करने की। तुम ये फूल लोगों में अपने दोस्तों में टाइम ज़ाया ना करो और अपनी एग्जीबिशन के लिए कुछ प्रिपेयर करो, कुछ डोंट वेस्ट टाइम। तो उनका हमेशा ये कहता डोंट वेस्ट टाइम और डू समथिंग, डोंट वेस्ट टाइम। तो उन्होंने वैल्यू ऑफ टाइम Value of time वक्त उन्होंने की बढ़ जो दी। हाँ। अहमियत है अब वो उन्होंने डाली। एक होती है कि जो लीजिए वैल्यू ऑफ टाइम जो लोग कंसंट्रेट करते हैं आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये जल्दी सारी चीज़ें ये भी करता ना, टाइम पे पहुंच जाना, नो नो नो, दैट इज़ अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। हाँ, हाँ, ऐसा पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम बिकॉज आई पेंट सरियलिज्म। तो मैं उसको सरियलिज्म में यूँ कहूँगा कि आप यू फील दैट यू सम टाइम यू वेंट अहेड ऑफ टाइम इवन। अच्छा ओके You went to a place and you came back where people are still thinking about वो mentally उस जगह पे होना और अपने आप को महसूस करना और फिर वापस ले आना उस एनवायरनमेंट से। तो उसको मैंने ट्राई भी किया सरियलिज्म में भी और वो बड़ा सक्सेसफुल में रहा। तो आपका ये आर्ट है अवेलेबल, हम देख सकते हैं Yes. सरियलिज्म में? I can yes later if हाँ प्लीज मुझे not दिखाइएगा right ताकि now, हम but yeah, I will डाल I can सकूं, send you some of वेबसाइट my पे डाल ideas। सकूं और आपके And you will see that in all these three forms of art, I mean four forms of art, courtroom art, aviation art, cartooning and surrealism, you will find me equally। जो मज़े की बात मुझे लगती है अपने मुतालिक वो ये है कि मैं इन चारों फॉर्म में I'm on my best level। मैं पूछने ही लगी थी कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है तो ये Exactly, आपको- I love this कि मैं हाँ, I can feel, and I don't know, my parents when they asked my teacher अच्छा in 1991 we were doing an exhibition, group exhibition in French culture, in French embassy Islamabad। अच्छा तो मेरे फादर ने मेरे सर से पूछा, सर राही मंसूर राही ही इज़ अ क्यूबिस्ट, बड़े मशहूर है पाकिस्तान में, अवार्ड मिले में सर ने कराची स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया था कि ये लड़का कुछ कर लेगा। तो वो आई डोंट नो, मेरे फादर को स्पेशली ये बड़े कनिंग रहते थे क्योंकि वो अपने ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स के साथ उनके जो एक्सपीरियंस रहा था तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे देखो टीचर जो कहेगा ना तो ट्रस्ट एंड बिलीव इन हिम बिकम वो चीज़ें हो जाती हैं।
अगर उन्होंने किसी लड़के को कहा है कि ये लड़का नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सका, मैंने देखा अपनी लाइफ में। अच्छा। और अगर किसी को उन्होंने कह दिया कि ये लड़का एक्सेल कर जाएगा तो वो हो जाता है। अच्छा। तो डोंट बी आई मीन फनी और नॉन सीरियस अबाउट टीचर्स, पे अटेंशन व्हाट दे से। अच्छा। तो वो जब उन्होंने मेरे सामने, मुझे पता था वो परेशान है कि मैं किधर अकाडमी में निकल आया, तो फिर उन्हें पूछा गया यार क्या कर राय साहब, ये क्या कर लेगा ये लड़का। तो सर व्हाट दिस इज व्हाट सर सेड, आई डोंट नो। मैं उसको अपनी पर्सपेक्टिव में अगर देखता हूँ तो पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है कि सर कह रहे थे तो कुछ हो रहा है। एंड ही टोल्ड माय फादर कि लिखें, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये हमारे फैमिली में अगर पैदा होता तो हम एक उसको बहुत बड़ा गुरु समझते हैं इसको, इस बच्चे को इतना टैलेंट है कि टाइम विल कम व्हेन नोबडी इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू कम्पीट दिस गाय इन आर्ट। तो ये हुआ आपके साथ। और वो मैंने जहाँ तक मैं गया हूँ मीडिया में भी और आर्ट के लेवल तक, इसका दूसरा कंफर्मेशन कहाँ से आई, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्रेंच कार्टूनिस्ट हैं लेमन न्यूज़पेपर के, डेली प्लांतू। प्लांतू केम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। प्लांतू केम फ्रॉम टू इंटरव्यू मी फॉर TV5। अच्छा। फ्रेंच TV5। अच्छा, मैं वो आके उसने मुझे कहा, तो वो फ्रेंच एम्बेसी से कॉल है कि सर वो प्लांतू वांट टू स्पीक विद यू एंड ही इज आस्किंग दैट इफ यू कैन डू अ जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ पॉलिटिकल कार्टून इन फ्रेंच कल्चर सेंटर इन दोहा। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। तो कहते ही वांट टू इंटरव्यू, तो वो पहले फॉर TV5, मैंने कहा जी आ जाए। अच्छा, वो TV5 के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया मुझे, तो वो कहने लगे यार तुमने क्या शुरू कर दी ये एनिमेटेड पॉलिटिकल कार्टून, तुम सारे हमारे तो हमें तो सारा ये तुम कहाँ ले गए, किस लेवल पे ले गए कार्टून को, ये क्या बकवास है। वो तो ही वाज क्वाइट ऑफेंडेड बाय मी। अच्छा। तो वो बड़ा मजे की मुझे बात लगी, क्योंकि लगा कि ये तो तुम ये कहाँ ले गए, जो उसने इतनी बात की तो मुझे अपना कहा दिस इज योर फील्ड इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, why you didn't take this step before me when I arrived here in this region, or you came from France. You're most living in modern countries and in developed countries, and we are underdeveloped countries, you know. So why you didn't take this step before me? तो वो जजीरा ने हम दोनों का इंटरव्यू किया, बल्कि प्लांतू का इंटरव्यू किया। अच्छा। और वो जजीरा का इंटरव्यू 1 घंटे का, I was there when they were interviewing him. वो टेप वो जजीरा में चली ही नहीं। अच्छा, that's interesting. एंड मैं पूछता रहा कि ये वो गई क्या है, प्लांतू इतना मशहूर कार्टूनिस्ट है, और जजीरा ने मेरा इंटरव्यू किया 1 घंटे का, तो वो प्लांतू का इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया उन्होंने वो। तो वो कुछ वो थे हमारे अल्जीरियन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इंटरव्यू किया, तो दे मोरक्कन, स्पेशली मोरक्कन गाय, वो दे स्पीक फ्रेंच इन मोरक्को। तो वो बड़ा मज़े से उसका उन्होंने इंटरव्यू किया था तारिक तमलाली ने। तो वो लेटर आई डिस्कवर्ड के प्लांटू ने इतनी तारीफ़ें की हैं मेरी कि वो उससे जेलस होकर उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं चलाया और वो टेप गायब कर दी। एंड प्लांटू सेड अ लॉट अबाउट मी कि ये बंदा कुछ भी कर देगा फ्यूचर में जाके, इसके बाद जो आर्ट एंड इट हैज़ नो लिमिट्स। अच्छा। तो वो मेरे लिए बड़ी बहुत, वो ना भी चलता इंटरव्यू तो मेरे लिए यही कम्प्लीमेंट बहुत था कि एक फॉरेन कार्टूनिस्ट एक आके ऑफेंड हो जाए मेरे कार्टून से, जो इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट में रह रहा हो और वो अपने मुल्क में एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लिया जाता हो, और वो मुझे आके आप रिक्वेस्ट करे कि मैं आपके साथ एग्जीबिशन करना चाहता हूँ, और उसके बाद ये प्रेडिक्ट कर दे कि ये बंदा जो है वो कभी भी जाके फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है। तो आई टुक ऑल दोज चांसेस इन रिमेनिंग इन अल जजीरा, जो जजीरा को भी नहीं, उनके कतरियों को भी समझ नहीं आई कि ये उनको नॉलेज नहीं था मीडिया में कि चीज़ें कहाँ तक चली गई हैं, कि आई टुक देम पैरेलल टू CNN। और मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग उस टाइम में आपको पाकिस्तान वाले कुछ अप्रोच करते थे? I mean, the most unfortunate thing ever happened with me during all this 16 years when I was abroad was आपको कहते थे वापस आ जाओ, हमें भी ले जाओ? No, it was मीर शकील रहमान के साथ मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है काम करने का। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पीछे मुझे ये बहुत लो सैलरी पे रखा हुआ था अवार्ड लेने के बावजूद उन्होंने, और जब जजीरा से मेरी कॉल है तो मेरे पीछे भाग के आए, देखा कि इतने बड़े चैनल में जॉब मिल गई, तो कहने लगे आप वापस आएंगे तो हमारे न्यूज़पेपर में आएंगे। तो ये मैंने जी आपने तो मेरी केयर ही नहीं की। बट ही सेड ही वाज स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग आप हमने टेलीविजन शुरू करना है तो हमारी हेल्प करें, तो आप जो ये जियो को जो लोगो है ना, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है।
अच्छा, लो, तो इन्होंने मुझसे बकायदा, मुझे तो नहीं पता था ये। ये हमारे जर्नलिस्ट लोगों को भी नहीं पता था जो न्यूज़ के थे ना, वो जो मैंने फेसबुक पे लिखा और अब सारे बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल लोगों के साथ मैंने उसको वो पब्लिश किया फेसबुक पे, तो वो एवरीबॉडी गॉट सरप्राइज, यार तुम्हारा तुमने किया था, मैं कहा। तो इन्होंने पाकिस्तान में बताया ही नहीं हुआ मुझे, उसकी किसने पेमेंट, किया? उनकी पेमेंट नहीं की उसकी, नंबर 2 आज तक? आज तक। और दूसरे लोगों को ये बताया कि हमने कंपटीशन करवा के वो लोगों बनवाया, झूठ बोला। तो ये जर्नलिज्म में ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने की। तो वो जो शायद अब इसके बाद देखें तो शायद कोई पेमेंट का प्लान बन जाए, प्लान क्योंकि बन हमारे जाए। लोग कुछ पेमेंट्स में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, करते हैं, बिल्कुल। अमनीशिया हो जाता है, कुछ बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। कुछ